हेलो वॉरियर्स। आप सभी का स्वागत है द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ईगो का लाइव चार्ट में कैसा इन्फ्लुएंस होता है, और जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो तब आपके कौन से थॉट्स आते हैं जो आपके ईगो के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं। लेट्स से ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये चार्ट में जो भी ब्लैक कैंडल है वो आपके चार्ट में रेड कैंडल दिखेगी। ओके, नाउ आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन आपके कुछ सर्टेन बाय जोन्स हो रहेंगे या सेल जोन्स रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। जो भी आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, लेट से आप वहाँ से बाय करने की सोच रहे हो। ओके, अभी हो क्या रहा है, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो बाय करने का, ठीक है। अभी जब भी मार्केट आपके जोन्स में आ रहा है तब आपका माइंड क्या करता है कि उससे अपोजिट डायरेक्शन के थॉट्स आप में जनरेट करने लगता है। एक मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बॉडी और माइंड का डेवलपमेंट ऐसे हुआ है कि वो हमेशा अपना अस्तित्व या अपनी बॉडी को हमेशा सिक्योर करने के बारे में सोचेंगे। अगर समझिए आप कोई भी गर्म चीज़ है, उसको अगर छूते हो तो आप तुरंत ही हाथ कैसे पीछे ले लेते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको खतरा है, इसलिए आपका बॉडी तुरंत ही वो रिएक्शन दे देगा। सिमिलरली वो जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडिंग में भी इफ़ेक्ट करता है। लेट्स से यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है? तो आपका माइंड क्या करता है, उसकी अपोज़िट साइड यानी वो ये प्रेशर देखता है कि, और आपके माइंड में ये थॉट आता है कि इतना बड़ा सेल कैंडल बना है, क्या पता कि मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाए तो? क्या पता कि मैंने बाय किया और नीचे चला गया तो? ऐसा अपोज़िट थॉट आपका माइंड क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी ऐसे बना हुआ है, खुद को सिक्योर करने के लिए बना हुआ है, ठीक है? सो अभी क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे आपको सेल्फ डाउट आने लगेगा कि मैं बाय करूँ कि नहीं करूँ। तो आप यहाँ पे वेट करते रहते हो और लेट्स से बाय नहीं कर पाते, ठीक है? नाउ हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक सेल कैंडल भी बनी है, ठीक है, बीच में। तो आपको आपका माइंड दूसरी श्योरिटी देगा कि जैसे मैंने एज्यूम किया था कि यहाँ से अगर सेलिंग कंटिन्यूएशन हो गया तो ये जो बीच में सेल कैंडल बना है वो आपको फेक होप देता है, और आपका जो थॉट्स पहले आया था कि यहाँ से नीचे जाने का, वो यहाँ पे वो कैंडल सॉलिडिफाई कर देता है, ठीक है। तो वो कैंडल की वजह से आप वहाँ पे बाय नहीं कर पाते, और होता क्या है, मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ अभी आपको अपोजिट थॉट आने लगेगी कि मैंने पहले जो सोचा था बाय करने का, मेरा स्ट्रेटजी के अनुरूप वो सही था, लेकिन ऑलरेडी ट्रेड बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अभी आपका माइंड फिर से सिक्योरिटी की तरफ जाएगा, और वो आपको बोलेगा कि लेट्स वेट फॉर द पुल बैक। जब भी पुल बैक आएगा तब मैं बाय कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि आपका माइंड एकदम खुले फन में बाय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वन साइडेड जब भी ट्रेड जाता है ना, तब आप देखोगे कि आपका माइंड हमेशा पुल बैक के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसको रिस्क पसंद नहीं है, उसको सिक्योर रहना पसंद है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका माइंड पुल बैक की तरफ वेट करता है, लेकिन होता क्या है, मार्केट और ऊपर चला जाता है, ठीक है? और यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आप अपनी अवेयरनेस को गवा दो, या आपका माइंड आपके आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, क्योंकि जो थर्ड कैंडल जनरेट हुआ है वो काफ़ी इम्पल्सिव मूव है, और आपको एक ट्रेड मिस किया है जो आपने, जो कि आपका प्लान था, ठीक है? फिर भी आपने मिस किया है, तो आपको रिग्रेट भी होगा कि अरे मैंने ये ट्रेड ले लिया होता तो अच्छा होता। तो ये जो रिग्रेट आपके अंदर पैदा हुआ है,
या फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे गलत डिसीज़न लेने लगते हो, क्योंकि आपका अवेयरनेस बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो बहुत सारे गलत डिसीज़न का मतलब क्या है? कुछ ट्रेडर यहाँ से अगर उनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो वो अपनी पोज़ीशन डबल कर देंगे बाय साइड और अपने रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको अवॉइड कर लेंगे, ठीक है? कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे कि वो पूरा कैपिटल अपना एक ही ट्रेड में डाल देंगे, ठीक है? और अपना कैपिटल ब्लो कर देंगे और जब जैसे ही आपने पूरा कैपिटल डाला, मार्केट एकदम देखिए स्लो हो गया है। यहाँ पे आपका माइंड बहुत ही जैसे ही मार्केट स्लो हो जाता है, आप परेशान होने लगते हो और आप होल्ड नहीं कर पाओगे। तो उसमें बहुत सारे गलत डिसीज़न आप ले लोगे, ठीक है? तो ये एक केस 1 है। नाउ हम दूसरे केस में शिफ्ट होते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ये कंडीशन 2 है। इसमें क्या हो रहा है कि आप यहाँ से जो मैंने लिखा है यू सेल हियर वहाँ से सेल करना चाहते हो अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है? यहाँ पे। तो अभी आप एज़्यूम कर लीजिए कि यहाँ से कोई आगे का चार्ट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो जब भी आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, आपको पहली कैंडल में ही प्रॉफ़िट दिखने लगेगा, ठीक है? आपने यहाँ पे सेल किया है। तो आपका जो ईगो है, वो आपको अच्छा फ़ील कराएगा। मतलब आपके बॉडी का इस्तेमाल करके वो गुड हॉर्मोन्स को रिलीज़ करेगा और आपको एक अच्छा फ़ील कराएगा, क्योंकि आप प्रॉफ़िट में हो, ठीक है? तो ईगो को अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ प्रॉफ़िट में है तो हम किसी को प्रॉफ़िट दिखा सकते हैं, ठीक है? नाउ ये 2 कैंडल जो आपको दिख रही है, जो डोजी कैंडल है, वो क्या कर रही है कि आपको वेट करा रही है, ठीक है? और वेट की वजह से हमेशा एक बोरडम क्रिएट होता है और जब भी आप बोर होने लगते हो, आप अपना आपा खो देते हो। यानी मैक्सिमम चांस रह रहता है कि आपकी अवेयरनेस बोर्डम की वजह से कम होने लगती है, ठीक है? तो ये जो डोजी कैंडल बना है, वो आपके आप में बोर्डम क्रिएट कर रहा है, ठीक है? चलो मान लेते हैं आपने ये 2 डोजी कैंडल सर्वाइव भी कर लिया, आपने ट्रेड को होल्ड कर के रखा है। नाउ जो ये कैंडल है, सेल कैंडल आपको दिख रहा है, वो आपके माइंड में क्या जनरेट करेगी कि हाँ, नाउ मैंने सेल सोचा था, अभी यहाँ से पक्का सेल होने वाला है, ठीक है? तो ये जो 2 कैंडल बोर्डम क्रिएट किया था, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका अवेयरनेस कम हो जाता है और आप चीज़ों को एज़्यूम करने लगते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे आपका माइंड क्या सोच सकता है कि यहाँ से पक्का-पक्का अभी सेल होने वाला है, ठीक है? तो जो बोर्डम की वजह से आपने एज़्यूम किया है कि यहाँ से अभी सेल होगा, अभी आया नहीं है सेल, ठीक है? तो अभी कुछ-कुछ ट्रेडर जो बिगिनर है, ठीक है? वो ये 2 कैंडल में ऑलरेडी बोर हो चुके हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ ये कैंडल देख के अपना पोज़ीशन डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अवेयरनेस खो दिया है। बिगिनर प्लेयर में ऐसा मिस्टेक ज़्यादा होता है, ठीक है? फिर क्या हो रहा है, एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल बन जाता है। नाउ आपको जो आपका जो बोर्डम था, उसने फेक होप आपको दिया है सेल का और फेक होप देके उसको जो रियल काम करना था, वो ग्रीन कैंडल ने कर दिया है। तो ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा, आप आपके अंदर एक एंगर बढ़ने लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन आपके अपोज़िट जा रहा है। तो आपके ईगो को वो पसंद नहीं आएगा, ठीक है? तो इसकी वजह से जो एंगर क्रिएट होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको टेक्निकली यहाँ से एग्ज़िट कर देना चाहिए था, क्योंकि आप ऑलरेडी रॉन्ग हो। अगर स्टॉक को नीचे जाना था या ट्रेड को नीचे जाना था, तो यहाँ से चला जाना चाहिए था। बट ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टेक्निकली आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए था। लेकिन जो भी फेक होप और बोर्डम क्रिएट हुआ है ये चार्ट में, उसकी वजह से क्या होता है, आपको एंगर आता है और एंगर में आप गलत डिसीज़न लेने लगते हो
और उसका बहुत हाई चांस है कि आप अपना कैपिटल लो कर दो। नाउ यहाँ जो ये कैंडल ने आप में अंदर एंगर क्रिएट किया है, ठीक है। ये कैंडल ने आप में क्या किया है, फेक होप दिया है, होप में रखा है आपको ये सेल आएगा। और ये दो कैंडल ने बोर्डम क्रिएट किया है, ठीक है। नाउ फिर से ये कैंडल जो जनरेट हुआ है, तो ये कैंडल फिर से आपको एक होप दे रही है कि यहाँ से सेल आ जाएगा, ठीक है। आप ऑलरेडी आपका माइंड एंगर में है और यहाँ से फिर से फेक होप में आपको रखा जा रहा है, तो आप ये पोजीशन होल्ड कर देते हो, ठीक है, या अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर लेते हो या स्टॉप लॉस हटा दे रहे हो, ठीक है। और दूसरी कैंडल आप देख सकते हो, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है और बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट चला गया है। और एंगर की वजह से क्या होगा, आप अपना लॉस जो है वो बुक भी नहीं कर पाओगे। कैंडल एक के बाद एक के बाद एक बनता जाएगा और आप सिर्फ देखते रह जाओगे, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी बुक करने की, ठीक है। तो ये काम रहता है, ये जो मेन चीज़ है वो आपके ईगो की वजह से हो रहा है कि आप अपना लॉस बुक ही नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी पैरालाइज हो चुके हो। ये 3 कैंडल ने जो भी इमोशंस आपके माइंड में जनरेट किए, उसकी वजह से आप ऑलरेडी पैरालाइज आपका माइंड हो चुका था, अवेयरनेस आपका माइंड खो चुका था, ठीक है। नाउ हम थर्ड केस देखेंगे। थर्ड कंडीशन भी पहला कंडीशन से का ही मैं चार्ट ले रहा हूँ, लेकिन इमोशंस आपके डिफरेंट हो गए। लेट्स से मैंने ये बोला था कि आपको यहाँ से बाय करना है, ठीक है। तो अभी कुछ-कुछ लोगों के मन में क्या रहता है कि वो वेट ही नहीं कर पाते कि मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है। अभी आप एज़्यूम कर लीजिए कि यहाँ से कोई चार्ट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो जब भी ये कैंडल फॉर्म होगा, ये बड़ा-सा ग्रीन कैंडल, वो लोग क्या करते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं और वो लोग यहाँ से ही बाय कर लेते हैं, जबकि उनको बाय यहाँ से करना था, ठीक है। तो वो मार्केट के थ्रू इंड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कहीं न कहीं रियल लाइफ़ में भी इंड्यूस हो रहे हो। जैसे कि आप कोई अगर बॉय हो, तो आप अपोज़िट जेंडर यानी गर्ल से अट्रैक्ट या इंड्यूस हो रहे हो, या आपको कोई चीज़ पसंद है, उससे इंड्यूस हो रहे हैं, या आपको कुछ खाना पसंद है, उससे आपसे कंट्रोल नहीं होता वो खाने के बिना, ठीक है। तो जब भी आप रियल लाइफ़ में इंड्यूस हो रहे हो, तो आप ट्रेडिंग में भी इंड्यूस हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे लेट्स से बाय कर ले रहे हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो दूसरी कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, ठीक है। आपके माइंड में जब भी ये कैंडल फॉर्म होता है, तब कैसे थॉट आएँगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना चला जाए, ये थॉट आपके अंदर आ सकता है। आपको फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, ठीक है, कि और आप इम्पल्सिव डिसीज़न लो लोगे यहाँ पे बाय करने का, ठीक है। जनरली ये ऐसा क्यों होता है कि आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब ये होता है, ठीक है। नाउ इश्यू क्या होता है कि यहाँ से आपने स्टॉप लॉस ले लिया, चलो कोई बात नहीं। नाउ जब भी मार्केट आपके जोन्स में आता है, आपका माइंड फिर से क्या करता है, अपने पास्ट में जीता है। मतलब वो यहाँ से आपको बाय करना था, तो आपका माइंड क्या याद दिलाएगा कि पिछली बार भी हमने बाय किया था, क्या हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अभी जब भी बाय करने का टाइम आता है, तब आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि व्हाट इफ कि पहले जैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, वैसे अगर हिट हो गया तो? ऐसे अपोज़िट थॉट आपका माइंड जनरेट करेगा, क्योंकि आपका माइंड आप आपको सिक्योर करना चाहता है, ठीक है? इसलिए और ट्रेडिंग में आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपको हमेशा इनसिक्योरिटी की तरफ भागना होता है, ठीक है? क्योंकि ये चार्ट्स अल्टीमेटली ह्यूमन इमोशंस की वजह से बनते हैं, ठीक है? तो आपको जो भी 90% लोग सोचते हैं, उससे कुछ अलग सोचना होगा, ठीक है? तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। नाउ इसका सॉल्यूशन या रीज़न क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ रीज़न मैंने बता दी कि आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है,
तभी आप यहाँ पे इंड्यूस हो जा रहे हो। तो आपको अगर ऐसा है तो आपको अपना एज मार्केट में ढूँढना होगा या अपना स्ट्रैटेजी कोई बनाना खुद से बनाना होगा। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी कॉपी करके पैसा नहीं बना सकते। आपको अपना एज खुद ढूँढना होगा तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो अगर आप यहाँ से इंड्यूस हो रहे हो तो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपका सेटअप क्लियर नहीं है, तो आपको सेटअप ढूँढना होगा, ठीक है? नाउ दूसरा रीज़न मैंने बताया कि इंड्यूस होने का रीज़न रियल लाइफ़ में भी हो सकता है कि आप रियल लाइफ़ में किसी चीज़ के प्रति इंड्यूस हो रहे हो, ठीक है? दूसरा, अगर ये मार्केट ऐसा बना है कि आपको इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा ही करेगा और अगर आपको ये इंड्यूसमेंट से बचना है, तो आपको अपना अवेयरनेस जो है वो बढ़ाना होगा और जो भी थॉट्स आपके अंदर इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा है, उसके अगेंस्ट आपको फाइट करना होगा रियल टाइम में, तभी जाके आप इंड्यूसमेंट में ट्रैप नहीं होगे, ठीक है? मैं ऐसे चार्ट में बहुत सारे कंडीशन दिखा सकता हूँ, लेकिन फ्रैंकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो मेरा ईगो का कंडीशन होगा सभी, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपके ईगो से इन्फ्लुएंस जो भी थॉट्स है, वो लिस्ट करने होंगे और उसको बाइफरकेट करना होगा, ठीक है? तभी जाके आपका माइंडसेट डेवलप होगा। तो आपको क्या करना है, आप जब भी ड्यूरिंग दी ट्रेड ले रहे हो या इवन रियल लाइफ में भी आप जा रहे हो, तो आपको अपने थॉट नोटिस करने होंगे। क्या आपके कौन से थॉट्स है जो सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हो या कौन से थॉट्स है जो अपने आप को वैलिडेट कर रहे हैं या कौन से थॉट्स है जो अपनी मिस्टेक होने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या आप किसी चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? ये सारे जो थॉट्स आपको दिख रहे हैं, वो आपके ईगो के इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं। तो आपको ये सब थॉट्स बाइफरकेट करने होंगे, ठीक है? और वो तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन से थॉट्स है जो आपके ईगो के थ्रू इन्फ्लुएंस है। आपको जब भी पता चलेगा, ठीक है? तभी क्या होगा, जब आप लिखोगे ना, जैसे कि डे 1 में आपने लिखा ये थॉट्स है, ये थॉट्स है। डे 2 में लिखा ये थॉट्स है जो मेरे ईगो के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए। ऐसे-ऐसे करके जब आप डे 30 आओगे या 40 आओगे, तब ये थॉट्स रिपीट होने लगेंगे, ठीक है? और आप वो थॉट के प्रति अवेयर होते रहोगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रियल टाइम में ही अपने थॉट्स को कैच करोगे कि कौन-सा थॉट्स है वो मेरे ईगो के थ्रू इन्फ्लुएंस है और उसको मुझे फ्लिप करना होगा। तो आपको सिर्फ़ अवेयर रहना होगा, अवेयर रहने से ही वो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको एक एक्सरसाइज़ करनी है आज से ही कि आप जब भी रियल लाइफ़ में जा रहे हो, तब आपको अपने थॉट नोटिस करने हैं कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगो में बताया था। तो कौन से थॉट आपके ईगो के थ्रू इन्फ्लुएंस है वो आपको लिखने हैं, ठीक है? मैं आपको डेली लाइफ़ के 1-2 एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। लेट्स से आप जिम जा रहे हो, ठीक है? और जिम में क्या होता है कि आप मंडे टू फ्राइडे आप कवर करते हो शोल्डर, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, ठीक है? ये सब कर एक्सरसाइज़ करना आपको बहुत पसंद है। लेकिन जो सैटरडे है, वो आपका लेग डे है, ठीक है? आपको लेग की एक्सरसाइज़ करनी है, तो वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है? तो आप सैटरडे के दिन अपने जब भी जिम जाने का टाइम होता है, तब आप अपने थॉट को नोटिस करिएगा। आप हमेशा अपने आप को एक्सक्यूज़ेज़ आपको देने लगोगे, जैसे कि आज मैंने बहुत सारा काम कर दिया है, आज लेट्स से जिम अवॉइड करते हैं, ठीक है? या फिर आप ये बोलोगे कि मैं आज लेग डे स्किप कर देते हैं, मंडे को मैं कवर कर लूँगा, ठीक है? या तो आप बहाना बनाओगे कि आज तो बहुत लेट हो गया है, तो आप जिम नहीं जाओगे, ठीक है? या तो आप बोलोगे कि आज तो बहुत मैं थक गया हूँ, ठीक है? तो आज मैं नहीं जाता हूँ।
या रात को मैं सिर्फ वॉक करने चला जाऊँगा, तो अपना लेग डे जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये सब जो थॉट्स आपको आ रहा है, उसमें आप देखिए कि आपके सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ है। आप अपने आप को सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हो, अपने आप को वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है? तो ये जो थॉट्स है वो रियल लाइफ़ में आपको आपके ईगो के थ्रू इन्फ्लुएंस है। तो आपको वो सबका सामना करना होगा। तब जाके आपको अपना ईगो का सॉल्यूशन ट्रेडिंग में भी मिल जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैं ईगो का जो टॉपिक है वो ख़त्म कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ़ियर के ऊपर रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।